इंडिया से अभी तक ना होने के बराबर जो डोनेशन है वो आई है। बहुत से लोग देना चाहते हैं, बहुत से लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो दे नहीं पा रहे। इसका जो सलूशन है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडिया से ही एक मेरी फ्रेंड है, उनके अकाउंट में अभी मैं पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ, फिर वहाँ से वापस आएंगे और वो अकाउंट आपको स्क्रीन पर मेंशन हो रहा होगा, नज़र आ रहा होगा। जो यूट्यूबर्स मुझे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वैसे तो आप मेरा कंटेंट उठाते हैं, कॉपी करते हैं, बस लगा देते हैं, तो अभी भी आपको चाहिए था कि आप एटलीस्ट एक एक वीडियो, मतलब मेरा कंटेंट उठा के नहीं, सोलो वीडियो अपने तौर पे एक एक वीडियो रिकॉर्ड करते और बोलते कि ये काम कर रहा है पाकिस्तान में और बहुत अच्छा, अगर आपको अच्छा लगे तो कर रहा है, तो आप इसको सपोर्ट करके। यहाँ पर मैं आया हूँ, इतना मुश्किल में रह रहा हूँ और बहुत से शायद बाद में भी मुश्किलात इस कंटेंट को लेकर थोड़ी बहुत हों। यहाँ पर आकर वीडियो रिकॉर्ड करने से मेरा वॉच टाइम भी कम आता है, मेरे पैसे भी कम आते हैं, लेकिन हर चीज़ पैसों के लिए नहीं की जाती। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। ये वीडियो क्वेश्चन आंसर वीडियो है और सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, मेरी जो एफर्ट है, जो मेरा मिशन है, उसमें आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत से लोगों के बहुत से सवालात थे, उनके मैं जवाब देने के लिए अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना यहाँ वहाँ की बातें किए। डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चंस की तरफ और उनके आंसर्स की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन है, डज पाकिस्तानी पब्लिक गेट्स ऑफेंड बाय योर कंटेंट? तो मुझे ऐसा नहीं लगता, पब्लिक की बात करें तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन जब हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वहाँ पर बहुत से लोगों के बहुत से मसले होते हैं, बहुत से व्यूअरशिप के मसले होते हैं, ट्रेंडिंग के मसले होते हैं, ये आगे क्यों निकल रहा, वो आगे क्यों निकल रहा, उसे लेकर जो मेरी फील्ड के लोग हैं उन्हें कुछ मसले हैं। तो पब्लिक की मैं श्योरिटी देता हूं कि पब्लिक को इस चीज़ से मसला नहीं है। जब हम कोई पॉजिटिव काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि पब्लिक को, जो एक कॉमन पब्लिक है, उसे मसला होगा। ये मेरा ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अच्छा, मे यू कंसल्ट एनी सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ दैट एरिया फॉर देयर हेल्प? आई थिंक इन्होंने ये पूछना चाहा है कि, या कहना चाहा है कि जिस एरिया में मैं सिंध के जिस एरिया में आया हूँ, हिंदू मिनॉरिटीज़ को मैं कवर कर रहा हूँ, वहाँ के किसी मिनिस्टर से आप कंसल्ट करें, उन्हें उनके इश्यूज़ बताएं और वो उनको हेल्प करेगा। मैंने ट्राई भी की है और ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ के जो मिनिस्टर हैं, यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करूँ, उनसे पूछूँ कि आखिर क्या वजह है कि इनके मसले हैं, जो इनके इश्यूज़ हैं, क्यों नहीं सॉल्व हो पा रहे। अगर मेरे जैसा एक आम इंसान, मेरे जैसा एक आम जर्नलिस्ट आकर इनकी आवाज़ उठा सकता है, तो आप तो ऐवान में बैठते हैं, आप तो असेंबली में बैठते हैं, फिर आप इनकी आवाज़ क्यों नहीं उठाते? ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि मैं पूछूंगा और पूछ कर ही जाऊंगा, कोशिश करूंगा। भाई प्लीज़ आप एक बार इंडिया आ जाएं। ठीक है, तो बता चुका हूँ, वीज़ा मिलेगा तो ज़रूर आऊँगा। हाउ मच अर्निंग डू यू गेट फ्राम योर यूट्यूब चैनल पर मंथ? ये कुछ एग्जैक्ट नहीं मैं बता सकता, डिपेंड करता है व्यूअरशिप पे, मतलब जितनी व्यूअरशिप आती है। अगर लास्ट मंथ मेरे व्यूज़ आते हैं 15 मिलियन पर मंथ या 16 मिलियन पर मंथ, तो उसी हिसाब से अर्निंग आएगी। अब इस मंथ मेरे अगर 20 मिलियन पर मंथ आते हैं तो उस हिसाब से अर्निंग आएगी। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि, या बताना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी, बहुत हैंडसम अर्निंग मैं कर रहा हूँ। लेकिन जब टीम को साथ मिलाते हैं, डिवाइड होता है, बहुत से अखराजात भी होते हैं, तो वो चीज़ें सब साथ साथ चलती हैं। भाई एक क्वेश्चन है, अगर आपको डोनेशन हमसे मिलती है लेकिन आप भी आपकी गवर्नमेंट की तरह उन्हीं पर जाओगे, या अच्छा, आप भी अपनी गवर्नमेंट की तरह उन्हीं पर जाओगे या कुछ करोगे? आपका कहने का ये मतलब है कि आपकी गवर्नमेंट को बहुत सी डोनेशन मिलती है, बहुत से फंड पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मिलते हैं मिनॉरिटीज़ के लिए, या फिर जो गरीब लोग हैं उनके लिए दुनिया भर से फंड आते हैं। अभी जो सैलाब आया, अभी जो बाढ़ आई, जो बारिशें आई, उसके बाद पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जहाँ मैं बैठा हूँ सिंध के एरिया में, वहाँ पर बहुत नुकसान हुआ। यहाँ ये जो लोग बैठे हैं ये इस चीज़ की गवाही भी देते हैं। अगर मैं किसी से पूछूंगा, बल्कि ऑलरेडी पूछ चुका हूँ, और पूछूं ना भी तो आप मीडिया पर देख चुके हैं, बहुत सी नुकसान हुआ और बहुत सा फंड भी आया। लेकिन जब मैंने यहाँ पर आकर लोगों से पूछा तो मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि हमारे तक फंड नहीं पहुँचा। ये सवालिया निशान गवर्नमेंट के लिए है, लेकिन आपने जो मेरे लिए सवालिया निशान छोड़ा है कि क्या आप भी उनके लिए हो जाएंगे, तो इसका जो जवाब है ना, मैं प्रैक्टिकली करके देना चाहता हूँ। प्रैक्टिकली इसका जवाब देना चाहूँगा और जल्द आपको इस बात का जवाब मिलेगा, विद इन फ्यू डेज और विद इन फ्यू वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ योर आइडल ऑन यूट्यूब? और आपको कभी कोई धमकी, थ्रेट देता है?
कि ऐसा मत करो। मेरा आइडियल अगर मैं बात करूं तो यूट्यूब पे है फिज़िक्स वाला, जो कि क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि वो बहुत से लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं अपनी, वो एक किस्म की सेलिब्रिटी भी बन चुके हैं और बहुत से लाखों में, आई थिंक करोड़ों में लोग उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा काम है। इसलिए वो मेरे आइडियल हैं, ठीक है। और क्या आपको कभी कोई धमकी थ्रेट देता है कि ऐसा मत करो? कैसा मत करो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सच दिखा रहा हूँ और मैं जो ह्यूमैनिटी है उसके लिए काम कर रहा हूँ, मैं इंसानों की खिदमत करना चाह रहा हूँ, तो इसमें क्या गलत है? अगर कोई रोकता है, अगर अभी तक मुझे किसी मतलब उन लोगों ने नहीं रोका जिनका कोई डर हो, कुछ छोटे मोटे जो इधर उधर के रोकते हैं उनका मुझे डर नहीं, उनकी मुझे परवाह नहीं, तो मैं तो करता रहूँगा जब तक मेरे में हिम्मत होगी। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू एक्सपेक्ट एनी रेवेंज ऑफ एनी सॉर्ट आउट ऑफ द पाकिस्तानी अवाम हु आर मुस्लिम बिकॉज यू हैव एक्सपोज पाकिस्तान हिपोक्रेसी? मैं हिपोक्रेसी की अगर बात करूं तो मैं क्या एक्सपोज कर रहा हूं? मैं कुछ भी एक्सपोज नहीं कर रहा, जो रियलिटी है वो मैं दिखा रहा हूं अपनी। तो मैं कोई ओपिनियन एज सच इस तरह की देता नहीं हूं कि जिससे किसी का दिल दुखे। किसी पॉलिटिशियन का मैं नाम नहीं लेता, किसी पार्टी का मैं नाम नहीं लेता। इवन मैं, अच्छा इधर से बड़ी मज़े की बात बताऊं कि बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो खुल्लम खुल्ला एक्सपोज करते हैं, जो इवन नाम बिगाड़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर तक के नाम बिगाड़े जाते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर। लेकिन आज तक मैंने अगर किसी भी पॉलिटिशियन को बुलाया है, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ बुलाया है। अगर किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू किया है, बहुत रिस्पेक्ट के साथ किया है। अगर उन्हें कोई अपनी बात पहुंचाना चाहिए तो भी रिक्वेस्टिव वे में ही पहुंचाना चाहिए। तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ऐसा करेंगे या उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए, और अगर करेंगे तो फिर मैं तैयार हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, फिर वही क्वेश्चन, डू यू गेट एनी लाइव थ्रेट फॉर योर कंटेंट वीडियो? अभी तक मैं पहले भी ये बता चुका हूँ कि उन लोगों का जिनका मतलब थ्रेट आए तो बंदा परेशान हो जाता है, ओ मुझे तो थ्रेट आ गया। उन लोगों का मुझे कोई थ्रेट नहीं आया, आई थिंक आएगा भी नहीं। मैं बड़ी एक तरीके से बात करता हूँ, बड़े तरीके से काम करता हूँ, और बहुत सी चीज़ों को देख कर मैं अपने अल्फाज को जो उनसे बयान करता हूँ कि मेरी वजह से किसी भी, चाहे कोई गलत है या कोई सही है, किसी का दिल ना दुखे। तो इसलिए मुझे थ्रेट अभी वहाँ से नहीं आया। सोहेब भाई, आप अपने तरफ से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं मिनॉरिटी के लिए जो उनके आवाज़ उठा सके पाकिस्तान में। अच्छा सवाल है। मैं ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सोच रहा हूं, और इसे प्रॉपरली, अभी तो ऑर्गेनाइजेशन भी पाकिस्तान में नहीं बन सकती। मतलब यह है कि आप उसे रजिस्टर नहीं कर सकते, बहुत लंबा प्रोसीजर है, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसलिए अभी मुश्किल है। लेकिन जैसे ही मेरे किसी पार्टी के साथ जब मेरे कांटेक्ट होगा, जब मैं किसी पार्टी के साथ मिलूंगा, उन्हें ये इश्यूज़ बताऊंगा, चाहे वो पीपल पार्टी होगी, चाहे वो नून लीग होगी, चाहे वो पीटीआई होगी, या कोई भी पार्टी जब मुझे थोड़ा सपोर्ट करेगी तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन मैं जल्द बनाऊंगा। और सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, मेरा काम है ह्यूमैनिटी के लिए, मेरा काम है इंसानों के लिए। नो डाउट मिनॉरिटी पाकिस्तान की शान है। पाकिस्तान के झंडे के ऊपर जो परचम है, हमारा जो फ्लैग है, उसके ऊपर अगर ग्रीन है तो साथ वाइट भी है, और कहा यह जाता है वाइट मिनॉरिटीज़ के लिए है। तो फिर अगर मिनॉरिटीज़ सेव नहीं तो पाकिस्तान का फ्लैग सेव नहीं, ये मेरा मानना है। इसलिए मैं मिनॉरिटीज़ के लिए काम कर रहा हूँ, ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन उसके अंदर सब लोग आएंगे। ह्यूमैनिटी के लिए वो बनाऊंगा, उसमें सिख भी आएंगे, हिंदू भी आएंगे, उसमें मुस्लिम भी आएंगे, क्रिश्चियन भी आएंगे। जिसकी जो ज़रूरत मैं पूरी कर सका वो मैं ज़रूरत पूरी करूंगा। क्वेश्चन हेयर, वाई इज़ नॉट देयर एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देम हु विल रेज देयर वॉइस? मतलब जो हिंदू मिनॉरिटी जिनके मैं इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ, जिनकी मैं आपको कंडीशन दिखा रहा हूँ, जिनकी आवाज़ आप तक पहुँचा रहा हूँ, उनका कोई आवाज़ उठाने वाला उनमें से ही क्यों नहीं, उनका रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं? तो ये भी मैंने उनसे पूछा है, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किसी ना किसी पार्टी के साथ ज्वाइनिंग किए हुए हैं। इसलिए उन्हें भी बहुत सोच के करना पड़ता है। जब आप पॉलिटिशियंस में आ जाते हो, पॉलिटिक्स में आ जाते हो, तो फिर आपको कोई भी स्टेटमेंट सोच समझ के देनी पड़ती है। फिर आपको अपनी जो कम्युनिटी है उससे ज़्यादा आपको अपने पार्टी लीडर की माननी पड़ती है। ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो इसलिए वो
वही चीज़ को हाईलाइट करते हैं जो उसे उनकी पार्टी का लीडर कहता है, ना कि उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं जो कि असल इशू होते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे इश्यूज होते हैं। तो होना चाहिए, कोई ऐसा इंसान ज़रूर होना चाहिए। बहुत से लोग काम कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए, बहुत से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा इस तरीके से काम नहीं कर रहा कि जैसे उसे इंटरनेशनल लेवल पे इनकी आवाज़ को लेकर जा सके। अच्छा, प्लीज़ मेरे क्वेश्चन लीजिए। पाकिस्तान के लोग वहाँ के हिंदूज़ के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? इट्स रियली सैड। फंटास्टिक, यू आर डूइंग फंटास्टिक जॉब, कीप सपोर्टिंग ह्यूमैनिटी। तो वहाँ के लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते? मैं भी यहाँ का ही हूँ, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, तो अगर मैं आवाज़ उठा रहा हूँ तो आई थिंक आपका ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हेल्प करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ह्यूमैनिटी को लेकर हेल्प करते हैं, लेकिन कुछ लोग दिखा पाते हैं, कुछ नहीं दिखा पाते। हाँ, उस लेवल पे हेल्प नहीं कर पा रहे, उस लेवल पे आवाज़ नहीं उठा पा रहे जिस लेवल पे उठानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई क्या आप चाहते हो कि आपके कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग होनी चाहिए? तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे दूंगा कि चेंजिंग तो होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग करने वालों में चेंजिंग होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। हाउ मच डोनेशन कलेक्ट टिल नो? देयर इज़ प्रॉब्लम विद दैट आईडी, आई एम नॉट एबल टू पे थ्रू पेपॉल एंड अदर आईडी विच यू गिवन। अभी तक मुझे कितनी जो डोनेशन है वो मैं इकट्ठी कर चुका हूँ, और इन्होंने आगे ये बोला कि जो आपने पेपाल का अकाउंट दिया और जो आपने आईडी दी है वहाँ पर पैसे मैं नहीं सेंड कर पा रहा। ये थोड़ा डिटेल क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं इस तरीके से दूंगा कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया से अभी तक ना होने के बराबर जो डोनेशन है वो आई है। बहुत से लोग देना चाहते हैं, बहुत से लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो दे नहीं पा रहे। जो मेरा पेपाल अकाउंट जो मैंने दिया है, मेंशन किया है, वहाँ पर वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे। इसके अलावा जो मैंने अपना अकाउंट डिटेल दी है वहाँ पर भी वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे। लेकिन उसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडिया से ही एक मेरी फ्रेंड है, उनके अकाउंट में अभी मैं पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ, फिर वहाँ से वापस आएंगे और वो अकाउंट आपको स्क्रीन पर मेंशन हो रहा होगा, नज़र आ रहा होगा। आप वहाँ पर इंडिया से इंडिया में ही पैसे भेज सकते हैं। और कितने पैसे अभी तक इकट्ठे हुए हैं जो फॉरेन से, मतलब लाइक जो इंडिया के अलावा या पाकिस्तान के अलावा जो मुझे कंट्रीज से लोग देखते हैं, लाइक यूके से, यूएसए, दुबई से, या कहीं से भी देखते हैं, उन्होंने मुझे अभी तक पैसे जो भेजे हैं, अभी 2 दिन तो हुए हैं मैंने ये काम स्टार्ट किया, तो ऑलमोस्ट मुझे 70,000 80,000 के राउंड अबाउट पैसे आ चुके हैं ऑलमोस्ट। अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। अच्छा, माय क्वेश्चन इज बीइंग पाकिस्तानी, शर्म आती है? अच्छा, जब हिंदूज ऐसी हालत में हैं शर्म आती है, जब हिंदूज इंशाल्लाह बोलते हैं शर्म आती है, शर्म आती है जब हिंदूज पाकिस्तानी लिबास पहनते हैं। एज ए पाकिस्तानी मुझे शर्म इस बात पे नहीं आती कि हिंदू इंशाल्लाह बोलते हैं। मतलब देखें, मेरा ये मानना है कि जो अल्फाज हैं अक्सर अल्फाज ऐसे होते हैं, जैसे अब मैं अपना इंट्रो करता हूँ अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, तो फिर क्या मुझे भी अपने आप पे भी शर्म आनी चाहिए? ऐसी बात नहीं है। देखें, मिलजुल कर रहना चाहिए। जो अल्फाज किसी के लिए अच्छे हो सकें, किसी को खुशी दे सकें, वो अल्फाज अगर कोई बोलता है तो उसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है। इसके अलावा जो आपने साथ बोला कि पाकिस्तान का लिबास पहनते हैं, तो भाई पाकिस्तानी है वो, तो पाकिस्तान का लिबास पहनेंगे ना। आप मेरी बात को शायद समझे नहीं कि आप अगर कोई पाकिस्तानी हिंदू है तो वो पाकिस्तान का लिबास ही पहनेगा। हाँ, वो अपना जो उनका कल्चरल ड्रेस होता है वो पहन सकते हैं, और बहुत से हिंदू पहनते भी हैं, आपने वीडियो में देखा होगा। वो जो उनकी खासतौर पे ख़वातीन हैं वो हिंदू ड्रेस ऑलमोस्ट पहनती हैं, तो इसके अंदर शर्म वाली बात नहीं है। और हाँ, पाकिस्तान के हिंदू ऐसी हालत में हैं उसके लिए शर्म मुझे आती है डेफिनेटली, क्योंकि इसकी वजह ये नहीं है कि हिंदू ऐसी हालत में है, इसकी शर्म आने की वजह ये है कि इंसानियत ऐसी हालत में है। शर्म आने की वजह ये है कि दुनिया में पाकिस्तान का इमेज क्या जाएगा जब दुनिया को पता चलेगा या पता चल रहा है कि यहाँ पर ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, तो इसलिए मुझे शर्म आती है। आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं भाई? मुझसे कांटेक्ट डायरेक्टली तो मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं अपना कांटेक्ट नंबर दूंगा तो फिर मुश्किल होगा बहुत सा मेरे लिए कि आप कि जो भी मेरे से कांटेक्ट करता है उसे रिप्लाई करना या उससे बात करना। मेरे टीम का नंबर आपको शो हो रहा होता है हर वीडियो में। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम की आईडी भी आपको शो हो रही होगी, आप वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आपके पास मौजूद होगी, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जो भी सवाल करेंगे, जो भी बात करेंगे, मैं डायरेक्टली अगर देखूँ ना देखूँ, लेकिन
वो बात मेरे तक ज़रूर पहुंचेगी। इसलिए आप जो बात करना चाहें, जो आपका सवाल हो, जो भी आप मुझे कोई सजेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं। आप ईमेल कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आता है उस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये जो सवालात हैं, आई थिंक वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इनको यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मैं इस कंटेंट पे आया हूँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो पहले मैं वर्ल्ड अफेयर पे वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था, जो करंट इश्यूज़ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जो मैं इंडिया पाकिस्तान के कंपैरिजन पे वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था, आपको बताता चलूँ कि एक तो वो वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत आसान थी। अभी यहाँ लाहौर से मैं 1200-1300 किलोमीटर दूर आया हूँ और इस कंडीशन में रह रहा हूँ। ये वजह नहीं है कि मैं सोता यहाँ पर हूँ, मैं अपने दोस्त के यहाँ स्टे करता हूँ, लेकिन मोस्टली ये जो हमने एक झोंपड़ी सी बनाई है, हम यहाँ पर ही स्टे करते हैं। यहाँ पर जो लोग आते हैं, जैसे ये भाई आते हैं, इनसे गपशप करता हूँ, इनसे कंडीशन, इनके जो इश्यूज़ हैं वो पूछता हूँ, इन्हें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप अपनी आवाज़ उठाएँ, आप एजुकेशन हासिल करें। ज़्यादा टाइम मैं यहीं पर स्पेंड करता हूँ। अगर कैमरामैन दिखा सके, हमारा एडिटिंग का काम भी यहीं पर हो रहा है। वो लैपटॉप पड़ा है और वो बैग हमारे पड़े हैं, हमारी टीम पीछे खड़ी है, तो हम ज़्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड करते हैं और फिर उसके अलावा रिकॉर्डिंग करते हैं। हाँ, जब सोना हो, सोने का रेस्ट करने का जो टाइम है, फिर साथ हवेली है वहाँ पर मेरे दोस्त की, हम वहाँ पर जाते हैं और स्टे करते हैं। तो मैं ये बात कर रहा था कि यहाँ पर मैं आया हूँ, इतना मुश्किल में रह रहा हूँ और बहुत से शायद बाद में भी मुश्किलात इस कंटेंट को लेकर थोड़ी बहुत हों, तो मैं वो कंटेंट कर रहा था, मेरे लिए बहुत ईजी था, बहुत ही ईजी था और उसकी वॉच टाइम मुझे ज़्यादा आ रहा था। और वो जब आप करंट अफेयर पर वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, जो यूट्यूबर हैं उन्हें पता होगा, उसका जो आरपीएम, टीपीएम, लाइक जिस जो पैसे हैं उससे ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर आकर वीडियो रिकॉर्ड करने से मेरा वॉच टाइम भी कम आता है, मेरे पैसे भी कम आते हैं। लेकिन हर चीज़ पैसों के लिए नहीं की जाती, कभी कोई चीज़ इंसानियत के लिए भी की जाती है, कभी कोई चीज़ अपने जो अंदर का जो इंसान है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती है, अपने दिल को सेटिस्फाई करने के लिए की जाती है। जो बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं, मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, उनके ट्रस्ट को कायम रखने के लिए की जाती है और उनके ट्रस्ट पर पूरा उतरने के लिए की जाती है। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरी टीम यहाँ पर आई है। सर्दी का मौसम है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं सारा दिन रिकॉर्डिंग पे। ये जो भाई बैठे हैं, ये मेरे साथ, मतलब आप ड्राइवर भी समझ लें, आप इनको मेरा गाइड करने वाला भी समझ लें, क्योंकि ये इस एरिया को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने जहाँ पर भी जाना हो इनके साथ जाते हैं। बाकी ये जो लोग बैठे हैं इसी मोहल्ला के हैं, इसी एरिया के हैं, तो इनके साथ भी मैं शाम को गपशप करता हूँ। मेरा बहुत दिल है कि मैं यहाँ पर कोई स्कूल का सिस्टम करूँ यहाँ, मतलब, लेकिन वो एक बजट से थोड़ी बड़ी बात है, लेकिन दिल मेरा है यहाँ पे मैं स्कूल बनाऊँ। और यहाँ पर मैं एक दफ़ा आया था, मैं जस्ट वीडियो, मैंने सोचा था 3-4 दिन के लिए जाऊँगा, 2-3-4 वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा, लोगों की आवाज़ आप तक पहुँचाऊँगा, आगे पहुँचाऊँगा। लेकिन जब यहाँ पर आया हूँ तो मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा। डेफ़िनेटली जाना तो पड़ेगा, लेकिन बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ मुझ पे पड़ चुकी हैं। ज़ाहिर बात है, आप लोगों से कमिटमेंट कर चुका हूँ। जो लोग हैं जिनके मैंने आपको कंडीशन दिखाई हिंदू कम्युनिटी की, उनसे कमिटमेंट कर चुका हूँ कि उन्हें कुछ ना कुछ, उनके लिए जितना हो सका, थोड़ा हो सका मेरे से, लेकिन उनके लिए मैं कुछ ना कुछ बेहतर करके जाऊँगा। किसी 2-3-4 बच्चों को स्कूल में दाखिल करवा के जाऊँगा, एडमिशन उनका उन्हें देकर दिलवा कर जाऊँगा। तो आपसे लास्ट में यही रिक्वेस्ट है कि जो मैं काम कर रहा हूँ इस मिशन में आप मेरा साथ दें। जो यूट्यूबर्स मुझे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वैसे तो आप मेरा कंटेंट उठाते हैं, कॉपी करते हैं, बस लगा देते हैं, तो अभी भी आपको चाहिए था कि आप एटलीस्ट एक वीडियो, मतलब मेरा कंटेंट उठा के नहीं, सोलो वीडियो, अपने तौर पे एक वीडियो रिकॉर्ड करते और बोलते कि ये काम कर रहा है पाकिस्तान में और बहुत अच्छा, अगर आपको अच्छा लगे तो कर रहा है, तो आप इसको सपोर्ट करें, इनकी वीडियो को देखें, और आप ऐसा कर सकते थे। लेकिन बात ये है कि हमने तो सिर्फ वो चीज़ उठानी है, उस कंटेंट को उठाना है जो हमारी मर्ज़ी का है। हमने तो सिर्फ उस चीज़ पे रिएक्शन देना है जिस पे मतलब हमें फ़ायदा हो। खैर, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अगर आपको लगता है कि मैं कुछ बेहतर कर रहा हूँ, तो आप सब यूट्यूबर से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी मुझे देख रहे हैं, चाहे पाकिस्तान से हैं, बड़े पाकिस्तान से भी बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो कहते हैं जी हम तो पॉजिटिविटी लिए के लिए काम कर रहे हैं, हम तो जी बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, हमने तो बड़ा जर्नलिज्म में बहुत मेहनत की है, अपनी जूतियाँ घसाई हैं। तो एक वीडियो आप बना सकते थे कि सुहेब चौधरी अगर 1200-1300 किलोमीटर दूर सफ़र करके गया है, अपनी टीम के साथ गया है और अपने खर्चे पर गया है, इस हालत में अगर रह रहा है तो आप उसको सपोर्ट करें। आप, मैं ये नहीं कहता डोनेशन जिसका दिल करता है वो डोनेशन दे,
जिसका दिल नहीं करता वो एक पैसा भी मुझे ना दे। मैं जो करना है, जितना मुझे मैं कर सकूँगा वो मैं करके जाऊँगा। इसलिए मैं डोनेशन के लिए किसी को फ़ोर्स या कोई रिक्वेस्ट नहीं करूँगा जी डोनेशन दे दें, डोनेशन नो। डोनेशन जितनी क्योंकि ये मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी आएगी, जितने मुझे पैसे आएँगे उतनी मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी आएगी कि मैं उन पैसों को आगे लगाऊँ। और ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है किसी के पैसे ईमानदारी से किसी तक पहुँचाना। इसलिए मैं आपको ये नहीं कहूँगा जी मुझे डोनेशन दें, मुझे पैसे दें। किसी का दिल करता है दें, वो भी आपके कहने पे मैंने ये काम स्टार्ट किया, अदरवाइज़ मेरा कोई आइडिया नहीं था। और जो लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं मुझे जानते हैं, उन्हें इस चीज़ का पता है कि मेरा ना तो ऐसा कोई आइडिया था, आपके कहने पे मैंने स्टार्ट किया। और आपको बेहतर लगे तो आप ज़रूर करें, ना बेहतर लगे तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, एटलीस्ट आपको अगर काम अच्छा लग रहा है, आप इस पे मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट अच्छे कर सकते हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। यही रिक्वेस्ट है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है इसलिए यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए पीस आउट। अल्लाह हाफ़िज़।